अच्छा, भोले बाबा जी की भी एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको। भोले बाबा जी तो ऐसे भी आपको सब पता है। एक बार भगवान भोले बाबा कैलाश के ऊपर बैठे थे। भगवान ध्यान में ध्यान अवस्थित गते न मनसा, भगवान हमेशा ध्यान में रहा करते थे। ध्यान में जब बैठे हैं उसी समय पर पार्वती मैया बगल में बैठी हैं। पार्वती मैया सोचती हैं भोले बाबा कब आंखें खोलेंगे, कब आंखें खोलेंगे। अब भोले बाबा आंखें न खोले। कई दिन बीत गया। माँ भवानी बैठ करके केवल विनती करती है कि बाबा आंखें खोले। अब स्त्री है, पत्नी है। अच्छा, एक बात है, पति चाहो डीएम हो, कलेक्टर हो, कोई बड़ा ऑफिसर हो, जज हो, कोई भी हो, पत्नी थोड़ा डरेगी अपने पति से। अब भले भोले बाबा हैं लेकिन माँ भवानी पार्वती थोड़ा डरती है। पार्वती को सूझा कि भगवान ऊपर हैं, बैठे हैं, इनके माथे कुछ पसीने की बूंदे हैं, जाकर मानसरोवर से जल ला करके इनके सर पर डालूं ताकि इनको कुछ ठंडक मिले। माँ भवानी गई हैं और जैसे गई हैं मानसरोवर झील में गई हैं, वहां से अंजलि भर करके जल लाई और भोले बाबा के सर पे डाल दिया। जब भोले बाबा के सर पे डाला तो भोले बाबा थोड़ा मुस्कुराए। बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए तो मैया ने सोचा कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है। माँ भवानी बार बार नीचे जाएं और जल लेके आवें, बाबा के सर में डाल दें। जब तक जल रहे तब तक बाबा मुस्कुराएं, जब सूख जाए तब पुनः ध्यान में चले जाए। श्रृंगी, भिंगी और नंदी तीनों देख रहे थे। तीनों ने कहा मैया हम भी जल लाएं। मैया ने कहा हाँ जाओ जल लेके आओ। सब उंगली से जल लाते हैं और भोले बाबा के सर पे डालने लगे। उसी समय पर बैल श्रृंगी के मन में हुआ कि यह जल मोटा जल तुरंत खत्म हो जाता है, यह पतली धार में यदि गिरे इनके सर पे इनको आनंद आएगा। और श्रृंगी ने अपनी सींग को उपारी, बैल है तो बैल ने अपनी सींग उपारी, अग्रभाग को बिल्कुल धरती पर घसा और भोले बाबा के सर में अपनी सींग लगा दिया। भोले बाबा जैसे सर पे सींग लगाया तो सभी नंदी, भृंगी और मैया पार्वती चुल्लू का जल उसमें डालने लगी और वह जल धीरे धीरे करके भोले बाबा के सर में जाने लगा। भोले बाबा खुश हो गए और भोले बाबा ने जब आंखें खोला तब कहने लगे कि यस्य विधौ स्नानादि सृष्टम श्रृंगीश्च भृंगी तदभाति परमम् अधोत शक्तिं चतुष्पादं च तीक्ष्ण गुंगम समागृते। भगवान भोले बाबा ने कहा इस विधि से मुझे जो स्नान कराएगा उसके जीवन में सारे दोष को हम हर लेंगे। इस प्रकार के जो आप लोग अभिषेक करते हैं श्रृंगी से ना, वो पीतल की और तांबे की आती है, वह श्रृंगी की एक जल का स्वरूप है, श्रृंगी के एक सींग का स्वरूप है। लेकिन कहाँ सींग मिलेगी? सींग एक बार की जाती है, वो भी पवित्र, कौन? नंदी बाबा की सींग हो। इसीलिए उसी का स्वरूप दे करके भगवान भक्तों का मान रखने के लिए कुछ भी करते हैं। बोलिए भोले बाबा सरकार की जय। तो मृतक जीवावन गिरा सुहाई, श्रवण रंग होई उड़ब सजाए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर दे। भगवान स्वयं पार्वती से यह कथा सुना रहे हैं कि भानु प्रताप एक दिन वह बहुत बिल्कुल उसके पास चतुरंगनी सेना थी और समस्त राजाओं को जीत लिया था और इस सबको क्षमा कर देता, किसी का राज्य अपने राज्य में मिला लेता। एक दिन एक मृगया का पीछा
पीछा करते करते जंगल चले गए, जंगल में गए और राजा वहां पर भटक गए। जब वहां भटक गए तो भटकने के दौरान वे प्यास से, भूख से व्याकुल थे। एक आश्रम छोटा सा दिखा, उस आश्रम के पास जब गए तो वहां पर एक मुनि भेष में एक संत रहे। संत के जाके चरणों में राजा भानु प्रताप ने शीश झुकाया, और शीश झुकाया तो उस मुनि ने आशीर्वाद दिया, लेकिन भानु प्रताप ने नहीं पहचाना, लेकिन वह कपटी मुनि पहचान लिया। वह जीता हुआ एक, हारा हुआ एक राजा था, जिसका समस्त राज्य भानु प्रताप ने अपने राज्य में मिला लिया था। वह जैसे ही देखा, भानु प्रताप को पहचान लिया और उसके मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी, और तुरंत यह बताया नहीं, उनसे समझाया नहीं, और यह कहा सामने एक निर्मल सरोवर है, वहां जाकर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। राजा भानु प्रताप वहां गए हैं, स्नान किया और जल ग्रहण किया। जल ग्रहण किया, सुंदर शीतल सुगंधित जल को ग्रहण करने के बाद पुनः आश्रम में आए कपटी मुनि के पास, और उसने भोजन सामग्री तैयार कराया और राजा भानु प्रताप का परिचय पूछा। तो भानु प्रताप ने अपना, भानु प्रताप का मंत्री बताया कि मैं उनका मंत्री हूँ, लेकिन वह राजा कपटी सब समझ रहा था। अंत में राजा ने समझ इनकी परिचय बताया भानु प्रताप की। भानु प्रताप समझ गए कि यह कोई महान ज्ञानी है और उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अंत में कपट वेश धारण करके वह बैठा था, उनको भोजन कराया गया और उसने कहा कि महाराज, आप 1 लाख ब्राह्मणों को 1 वर्ष तक यदि भोजन कराएंगे तो निश्चित है आप अमर हो जाएंगे। महाराज ने कहा कि कैसे हो, और उन्होंने कहा हमारे एक मित्र हैं, एक राज दैत्य था, वह कपट रूप धारण किया था, और वो कहा कि वे जाएंगे और जाकर भोजन बनाएंगे और भोजन को फिर आप 1 लाख ब्राह्मणों को वितरित करना, खिलाना। महाराज जी रात में सो रहे थे तो अपनी योग माया के बल से वह दैत्य इनको अपने राज्य में कर दिया, और दूसरे दिन से ही वह दैत्य अपने समाज को लेके गया, भोजन इत्यादि तैयार करने लगा योग बल से। महाराज ने 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, समस्त ब्राह्मण वहां पर भोजन करने आए, और भोजन करने आते हैं, भोजन करने आते हैं सब। तो यह दैत्य जो था मांस इत्यादि मिलवाकर भोजन किया ब्राह्मणों का। राजा भानु प्रताप ने सबका चरण धोए हैं, सबको आसन देकर बैठाया गया। जब उनको बिठाए फिर सब पत्तल डाले गए, भोजन डाला गया। आकाश मार्ग से आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि विप्रः न स्वास्थ्यं च स्वादं च पृथिवान् तदयोगतु भक्षणम् अभक्षं च मृत्तिके मृत्तिवाह। अरे ब्राह्मणों, यह अभक्ष है, यह आपके लिए भोजन योग्य नहीं है, आप सब भोजन न करें। ब्राह्मण लोग क्रोधित हुए और राजा भानु प्रताप को श्राप दे दिया कि जाओ आप भी दैत्य के रूप में जन्म लोगे। ऐसा श्राप दे करके सभी ब्राह्मण चले गए। अंत में सभी कपटी मुनि समस्त राजाओं को बुलाया और भानु प्रताप को घेर लिया, और युद्ध में भानु प्रताप जी मारे गए। इस प्रकार भानु प्रताप जी की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। आजा 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 धनुहिया रे, आजा आजा धनुहिया रे, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। आजा आजा धनुहिया रे, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। आजा
है। आज आया मैया वाले, तेरे दर्शन का लाला होता है। कैसे मिलते हो मुझको बताओ, कहाँ रुकते हो मुझको दिखाओ। कैसे मिलते हो मुझको बताओ, कहाँ मिलते हो मुझको दिखाओ। कैसे मिलते हो मुझको दिखाओ, कहाँ रुकते हो मुझको बताओ। कैसे मिलते हो मुझको बताओ, कहाँ मिलते हो मुझको दिखाओ। तेरी सूरत का मैं हूँ दीवाना, तेरी सूरत का मैं हूँ दीवाना। जान लेने का लाला बना दे। आज आया मैया वाले, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। आज आया मैया वाले, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। पूरी दुनिया में जाता रहा था, सभी मंदिर में पूजा किया था। पूरी दुनिया में जाता रहा था, सभी मंदिर में पूजा किया था। पूरी दुनिया में जाता रहा था, सभी मंदिर में पूजा किया था। पूरी दुनिया में जाता रहा था, सभी मंदिर में पूजा किया था। हमको लगना मिला मन मिला मन को सुंदर, तेरे दर्शन का लाला बड़ा है। आज आया मैया वाले, तेरे दर्शन का लाला बड़ा है। आज आया मैया वाले, तेरे दर्शन का लाला बड़ा है। थोड़ा सा दुख मिला नारियों को,
वो बनते हैं। इस प्रकार भगवान की सुंदर यात्रा, भगवान के जन्म के अनेकों कारण बनते हैं। अभी रुक जाइए, भगवान के जन्म के अनेकों कारण बनते हैं।